सो हेलो एवरीवन, आई नो कि इस टाइम पर भाई बोलते बोलते भी एकदम गूजबम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन या कल नीट का पेपर है फाइनली। क्वाइट नर्वस एंड आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग नर्वस होंगे, बहुत सारे लोग। बट यार एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कर्मा करते हैं ना हम लोग, वो वापस आएगा। तुमने मेहनत करी है, इवेंचुअली इट विल कम बैक। नहीं भी करी तो ये बात याद रखो कि यू हैव लर्न समथिंग इन दिस ईयर। तुमने कुछ याद रखा, कुछ सीखा इवेंचुअली। ये जो साल है ना, ये वेस्ट नहीं गया है। तुम्हें दिखता नहीं होगा शायद, लेकिन यस, तुमने हमेशा, तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम्हें हमेशा मी वर्सेस मी करना है। शायद पहले तुम उस लेवल के मेंटल प्रेशर्स नहीं झेल पाते होगे जो शायद तुम अब झेल पाते हो। तुम्हें अब उस चीज़ को झेलने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? वो एक चीज़ तुमने सीखी इस साल। तो यार तुम जो भी हो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम्हारी बहुत अच्छी प्रेप है और तुम इस साल नीट क्लैरिफाई करने वाले हो, या फिर तुम वो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम दोनों में से जो भी हो, सबसे पहले तुम एक इंसान हो और उसके बाद तुम एक इमोशनल फूल हो। एंड वो इमोशनल फूल मैं खुद भी हूँ। यानी कि हम हर एक चीज़ को इमोशन से जोड़ते हैं। हमने इस पेपर को भी इमोशन से जोड़ा हुआ है। तो याद रखो, अपनी मेहनत पे फोकस करो। तुमने अगर कुछ नहीं भी किया तो ये मेक श्योर कर लो कि एटलीस्ट बस इतना पढ़ के चले जाओ कि तुम कम से कम 0 मार्क्स ना लाओ। मेरी बस सबसे यही विनती कि कोई 0 मार्क्स ना लाए बस। किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, वो बस ये रेड वाली एनसीईआरटी यानी कि 12th की जो एनसीईआरटी होती है, इसे खोलो। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो जो तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ सकते हो 12th की यूनिट में से, वो पढ़ लो। जितना तुमसे होता है उतना कर लो। और करने के बाद टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। और जिसने पूरे साल बहुत रेगुलरली मेहनत करी है, उसको मैं यही कहूँगी कि चीज़ें विल गेट बेटर। चीज़ें शायद तुम्हारे फेवर में आ जाएँ, चीज़ें आ जाएंगी इवेंचुअली तुम्हारे फेवर में। बट एक बात याद रखना कि रिजल्ट जो भी आए तुम्हें एक्सेप्ट करने की क्षमता रखना। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। बहुत लोग तुमने देखे होंगे जिनका बहुत मेहनत करने के बाद सिलेक्शन हुआ है, और बहुत लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनका अगर नहीं भी हुआ तो आज वो बहुत ही बड़े बड़े मुकामों पर है। वो इसलिए है क्योंकि मेहनत एक कर्मा है, वो लौट के आता है इवेंट। और देखो, डरना ये सोच के तो है ही नहीं 1% के लिए भी कि भाई मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे वाले नहीं। भाई इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। वो दो लोगों को आपस में जो बातें करनी है वो करते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले से बेटर हूँ, मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा इमोशनल एंड मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैं चीज़ें जानता हूँ, मैंने चीज़ें झेली है। तो येस, यू हैव लर्न अ लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव लर्न अ लॉट। इस टाइम पे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। मस्त जाओ, ग्रीन टी पीनी है ग्रीन टी पियो, चाय पीनी है चाय पियो। जाओ, लेकर बैठो, जो तुम्हें चीज़ें कंप्लीट करनी है वो सब कर लो, ठीक है। और जो तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें पढ़ना है, जो भी तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और ये भरोसा रखो कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। कल को इंसान इंसान क्यों डरता है रिजल्ट से? इंसान डरता है इसलिए कि भाई कल को अगर ऐसा कोई चांस बन जाए कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग का मत सोचो। कल को तुम इवेंचुअली लाइफ में सक्सेस पाओगे ना, ये सब चुप हो जाएंगे। तो लोगों का तो सोचना ही नहीं है लाइफ में। ये मैसेज सिर्फ इसलिए है कि नहीं, नीट के एक दिन पहले अपने आप को वेस्ट मत करना। ये सोचो कि मुझे कल अपना बेस्ट देना है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। उससे ज़्यादा करना भी क्यों है? जितना आप कर सकते हो उतना करो, अपना बेस्ट दो, दैट्स ऑल। बाकी ईश्वर ने सबके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता ज़िंदगी में चुना है, और वो आपको देख लेना, इधर उधर घुमाएंगे लेकिन रास्ता आपको वहीं पर छोड़ेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। बेस्ट रास्ता। तुम खुद बोलोगे पीछे स्टोरी देखे कि ओ माय गॉड यार देखो, मैं उस वक्त इतना टेंस था, इस वक्त इतना टेंस था, लेकिन देखो आज मैं किस मुकाम पर हूँ। और तू जो देख रहा है इस वीडियो को, तू कर जाएगा। डोंट वरी, तू फोड़ेगा ज़िंदगी में, तू बहुत तगड़ा करेगा ज़िंदगी में। एंड देख लेना, तू ज़रूर एक दिन हंसेगा अपने पीछे देख के कि यार देखो मैं उस दिन नीट के पेपर से पहले कितना डर रहा था। तो डरना नहीं है। लाइफ में बहुत पाथ है, बहुत जगह है, और नीट भी उनमें से एक है। क्या पता तेरा नीट निकल जाए भाई, क्या पता तेरा नीट निकल जाए। और अगर एक बार के लिए 0% चांस नहीं भी ऐसा होता है तो भाई जिंदगी में तू तगड़ा करेगा, क्योंकि तूने मेहनत करी, और मेहनत एक कर्मा है। वो तो तेरे पे आना ही है लौट के। तू कितना इधर उधर भाग ले, मेहनत एक कर्मा है, तेरे पे आएगा। अगर तूने आज तक मेहनत नहीं करी तो अब कर ले। पहले से करिए तो वो तो आएगी ही लौट के ना। तो भाई देख, डरना वरना तो है नहीं। बढ़िया करेगा जीवन में, तू बढ़िया करेगा। यू आर गोइंग टू डू बेस्ट इन योर लाइफ। एंड हाँ, अपनी दो चार चीज़ें रख लेना। एडमिट कार्ड, उसमें पोस्ट कार्ड फोटो, जो एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगा लेना। थंब इम्प्रेशन लगा लेना, ठीक है। और इसके अलावा अपना कहते हैं और क्या बचा, हाँ, ये सब चीज़ें लगा लेना। और साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटो अलग से रख लेना। एक आधार कार्ड रख लेना। एक कह रहे थे एक्स्ट्रा भी आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, तो देख लो, अगर तुम्हें रखना है तो अपने हिसाब से रख लेना सबको। कपड़े वपड़े सेट कर लेना। कानों में कुछ भी मेटल वगैरह, कुछ भी पूरा उसमें मेटल वगैरह मत रखना, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी मत करना। और या बस इतना रेडी रहना। लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बना के मत जाना, नॉर्मल एक पोनी करके जाना, क्योंकि वहाँ पे बाल खोल के भी चेकिंग कर लेते हैं कभी कभी। तो ठीक है, बाकी कुछ टेंशन वेंशन मतलब, ये सोचो कि बस एक लाइफ का पार्ट है, एक लेसन है, मुझे ये चीज़ करनी है। आगे रिजल्ट जो होगा तुम्हें एक्सेप्ट करना, और तुम देख लेना, तुम इवेंचुअली लाइफ में बहुत सक्सेस पाओगे।